बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे पढ़ें उर्दू कायदा। उर्दू कायदे में आज हम आपको हर्फ जे का तारुफ कराएंगे। हाउ टू रीड लेटर जे। उर्दू तिफ़ल के लिए एक और नई वीडियो के साथ हम हैं आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं। आज का हुरूफ तहज्जी का हर्फ है ज। हुरूफ तहज्जी का हर्फ है जे और जे की आवाज़ होती है ज। ये है जे और इसकी आवाज़ है ज और इसके ऊपर होते हैं 3 नुक्ते। और उर्दू ज़बान में हर्फ जा से बहुत कम अल्फाज हैं। हर्फ जा फ़ारसी ज़बान से उर्दू ज़बान में आया है। हर्फ जा भी हुरूफ तहज्जी का शरारती हर्फ है और इससे शुरू होने वाले अल्फाज हैं जाज। जाज कहते हैं एक किस्म की घास को जिसमें कांटे होते हैं। एक किस्म की कांटेदार घास को जाज कहते हैं जो ऊंट खाते हैं। जाश के बाद है जालाबारी और जालाबारी जो है ये है जाला। इसको हम ओले गिरना भी कहते हैं। बर्फ़बारी हरगिज़ नहीं है। ये जालाबारी पत्थर जैसे बर्फ़ के टुकड़े जब आसमान से बादलों में से गिरते हैं उसको हम कहते हैं जालाबारी। और जा से है पाकिस्तान के एक शहर का नाम जोब। और अजदहा है। अजदहे के दरमियान में आ रहा है ज। अजधा। तो ये हैं 4 हर्फ। जा से किसी लड़के या लड़की का नाम उर्दू में शुरू नहीं होता। चलिए एक बार फिर दोहराते हैं। दिस इज letter J, like in television, the letter J, and its sound is J. Its sound is J. It has no half form. It has no half form. Urdu language has very little words with starting with this sound. We are going to introduce 4 words to you. Jaj. Jaj is a thorny grass for camel. Jalabari, hailstorm. Job, a famous city of Pakistan. Ajdaha. Ajdaha, anaconda in English. Let's move forward. For non-native learner, Job in Urdu, a famous city of Pakistan. Job. Job. J is the sound
like jan. In television, job, j, job. In Roman Urdu, job is a name of a city of Pakistan. J, Jalabari, J, Jalabari in Urdu, Jalabari in Roman Urdu, hailstorm in English, Ajdha, Ajdha, you can say Ajdha, Ajdha in Urdu, Ajdha in Roman Urdu, anaconda, anaconda in English, Jaj, Jaj, Jaj in Roman Urdu, thorny grass, thorny grass in English. Here we are going to give you some more lesson about and the difference between dal, dal and zal, and re, ze and j. We always write Urdu words, Urdu alphabets on a line, a single line. Dal is always written on the line and the re is slightly tilted and goes under the line like this. Again, उर्दू के तमाम हरूफ तहजी हमेशा एक लाइन पर लिखे जाते हैं और दाल डाल जाल हमेशा लाइन से ऊपर होते हैं। दाल डाल जाल हमेशा लाइन से ऊपर होते हैं। बिल्कुल इसी तरह रे, रे, जे को भी हम एक ही लाइन पर लिखते हैं, लेकिन ये वाला रे हमें कंप्यूटर की राइटिंग में नज़र आता है। उर्दू की राइटिंग में इस रे को हम हमेशा इस तरीके से लिखते हैं, स्ट्रेट लाइन एंड गोज़ डाउन, स्ट्रेट लाइन एंड इट गोज़ डाउन। इस रे, रे, जे की हमेशा एक नोक होती है, एक नोक होती है रे, रे, जे और ये जे। फिर दोबारा बता देते हैं आपको, एक लाइन खींचेगी सीधी और रे, रे, जे, जे हमेशा लाइन से ऊपर और नीचे की जानिब लिखे जाएंगे और हमेशा रे, रे, जे की नोक होगी रे, रे, जे, जे। देखिए आप, ये है रे, 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 जे और जे। If you are liking Urdu TEF videos, then don't forget to subscribe, comment and share. Thank you. अल्लाह हाफिज़। आप सबका गौर से सुनने का बहुत